सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों आपका सभी का अपने YouTube चैनल मानव अहलावत YouTube पर। तो भाइयों आज एक बार फिर से पहुंचे भाइयों मुजफ्फरनगर में और भैंसी गांव में। और भाइयों बहुत बढ़िया गन्ने का प्लॉट है जिसे देख करके मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। इस तरह के किसान की वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए भाइयों, क्योंकि भाइयों किसान से तो मिलवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं खेती करने का जो तरीका है ना किसान का, वो बहुत ही अलग तरह का है। क्योंकि भाइयों कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो अच्छी खेती करते हैं, उनकी वीडियो भी काफ़ी बनती हैं भाइयों, लेकिन क्या होता है क्या कि मान लो एक या दो खेत बहुत बढ़िया खड़ा हुआ होता है, बाकी के खेत उतनी अच्छी पैदावार के नहीं होते। लेकिन मैंने भाइयों भाई के पूरे चक पे घूमा हूँ और मैंने सारे खेत देखे हैं, लगभग सारे ही खेत एक से बढ़ के एक है भाइयों। तो मैंने सोचा एक वीडियो और भाई की बनाई जाए, तो इसलिए भाइयों मैंने इस खेत का चयन किया। क्योंकि भाई से पूछेंगे कब का गन्ना बुआई किया हुआ है, असोजी है या फागन का है भाइयों, तो सारी जानकारी लेंगे। वैरायटी तो भाइयों इसमें 038 ही है और पूछ लेंगे भाई से, क्योंकि गन्ने में टिल्लिंग वगैरह और निरोगा गन्ना है भाइयों। कोई रोग किसी तरह का अभी तक मैंने इस खेत में देखा नहीं है, वरना भाइयों हर जगह 38 समाप्त हो चुका। 38 में कहीं भी ऐसा नहीं है रहा अब देखने के लिए मिलता, जैसे पहले 5-7 साल पहले 38 दिखाई देता था। लेकिन भाइयों आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद यहाँ ऐसा लगा कि जैसे 5-7 साल पहला 38 देखा हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना की वैरायटी भाइयों जो यहाँ देखने में लग रही है। इसके अलावा इस खेत के अलावा मुझे यानी कि भाई के चक के अलावा कहीं 38 अब ऐसा देखने को मिलता नहीं। तो बात करूँगा भाई से और सारा तरीका पूछेंगे क्या क्या दवाई लगाई है भाई ने और कैसे इस गन्ने को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो चलते हैं किसान भाई के पास। नमस्कार जी सचिन भाई। नमस्कार भैया, कैसे हाल चाल? बढ़िया जी, आप सुनाओ भाई जी एक बार थोड़ा सा और परिचय हमारे वीडियो देखने वाले। मेरा नाम सचिन अहलावत जी, गांव भैंसी जी, तहसील खतौली जी, जिला मुजफ्फरनगर का किसान हूँ जी। भाई जी सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप ये जो प्लॉट है आपका जी कौन सी वैरायटी है? ये 0238 है जी। 0238? हाँ जी। लगती तो ना भाई जी? देखो जी। नहीं देख तो मैं रहा हूँ, हाँ जी, मैंने कवर भी किया है वीडियो में। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये ऐसा कैसे खड़ा है? इसमें एक भी कहीं रोग मुझे दिखाई नहीं दे रहा खेत में। मैंने सारे खेत में आपके घूम के जैसे देख लिया, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं ना, चाहे वो हमारा क्षेत्र हो या मैं काफ़ी खेत देख के आया हूँ आपके मुजफ्फरनगर में भी मैंने देखे हैं, सब रोगग्रस्त है। किसी में पोका वोइंग का ने पट कर रखा है किसी खेत को, किसी ने कर रखा है कहीं टॉपोरर ने पट कर रखा है, तो कहीं रेड रोट भी मुझे आपके क्षेत्र में दिखाई दिया, आपके क्षेत्र में भी। तो आपका ये खेत कैसे बच रहा भाई जी? भाई जी ये आपको बताऊं, ये 20 अक्टूबर की बुआई है पिछले साल की। पिछले साल 20 अक्टूबर में आपने गन्ना लगाया था? जी जी जी। हो तो मैं लेट गया था बोने में जी जी, जमाव इसका बिगड़ गया था जी। साथ में मैंने लगाई थी सरसों एडवेंटा की 414। सरसों कैसे लगाते भाई जी, गूल काट के या पहले? सरसों पहले बुआई करते हैं जी। पहले आप इसकी सरसों की बिजाई कर देखे? हाँ जी। कै दिन पहले? एक दिन पहले हाँ जी। उसके बाद खूड़ निकालते? निकाल दिए। ट्रंचर से निकाल ले या सादे लेजर से? सादे तुम्हारे पे ट्रंचर है जी। ट्रंचर से खूड़ निकाल ले। तो भाई जी वो दबती नहीं सरसों? कुछ भी नहीं, सारी जमा जी, सारी जमा टू जेड। क्योंकि भाई जी हमने कभी लगाई नहीं सरसों, हम आलू की खेती करते हैं इसके साथ में सह फसल की। आलू हमारे यहाँ जंगली जानवरों का बहुत नुकसान है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो हमने सरसों लगाई इसमें 414 एडवेंटा की, इसका जमाव बिगड़ गया जी। अच्छा जी। मैं जड़ का गन्ना नहीं बोता, मैंने इसमें जड़ का गन्ना बो दिया पिछले वर्ष। बो दिया। और मेरी बेल भी बेकार थी जी, मेरी इतनी अच्छी बेल भी नहीं थी जी, निकालने में दिक्कत आई। बेल क्या गन्ना ही बोया हमने जी जी। पहली बार इतनी बड़ी गलती हुई, 7 साल से गन्ना बो रहा ट्रंच का जी जी। अब इसमें जमाव बिगड़ गया, मैं परेशान सा रहा। पहले इसमें चेरी काटी थी हमने। अच्छा जी। चलो मैं कहा जमा आ जाएगा इसमें। मार्च में 10 मार्च को सरसों कट गई इसमें से, मशीन में को निकल गई 10 मार्च को जी। इसमें कहीं भी इतना चमके मुझे, मैं बड़ा परेशान। इसमें घास सा खड़ा था, मैंने घास सा फाड़ फूड़ के सारा बाहर डाल दिया ट्रोलियों भर के। अब इसमें हमने उसी दिन पानी दे दिया जी। सरसों निकली इसमें 6 बीघे में 10 कुंटल 55 किलो सरसों हुई, उड़ा के सुखा के। लगभग 1.25 क्विंटल का एवरेज है जी। हाँ जी। और ये
6 बीघा खेत है, इसमें गन्ना भी बो रखा था, हिसाब 4 बीघे सरसों मान लो उसमें। जी जी। अगर गन्ने की आप जगह निकाल जी बिल्कुल, इसमें गन्ना जो खोड़ हटा दें, हाँ जी, तो फिर तो 4 बीघे के करीब जो पटड़ी थी वो बेड था जी, उसका भी मैंने एरिया कैलकुलेशन निकाला जी जी, कुछ वर्ग मीटर में आया था, मेरे याद नहीं मुझे कितना जी। तो भाई जी फिर तो वो तो 2 कुंटल से भी ऊपर गया। हाँ जी हाँ जी। और इसमें 35 किलो का तेल आया एवरेज, क्योंकि मैंने 10 कुंटल 55 किलो सरसों जी जी तोल कर रखी थी। अच्छा। और 10 कुंटल 40 किलो करीब निकली है जो उसका तेल निकलवाया मैंने। अच्छा जी। जो बेच चुका तेल जी 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 जी। और भाई जी इसमें मैंने वॉल्यूम फ्लेक्सी लगाई। अच्छा भाई ये एक बात बताइए मुझे, आप मैं रोकता हूँ आपको, ये जो आपने इसकी बुआई की है तो ये सिंगल वर्ड से की है, डबल वर्ड से की? डबल वर्ड से की। पेंडा जी, 2 आंख का पेंडा लगाया था आपने, लग रहा है देखने में जैसे आपने सिंगल वर्ड से बुआई की है। और जमाव कम रह गया था ना, हाँ, सीधा हो गया ये, तो 2 आंख का पेंडा आपने लगाया। हाँ जी। तो बुआई में कैसे आपने मतलब मिट्टी लगा दी थी ऐसे ही या पानी लगाया था? लगा दी थी, सर्दी आ गई थी, पानी नहीं लगाया था। कितनी मिट्टी लगाई थी भाई जी? लगभग 2 इंची मिट्टी करी थी। अच्छा, आप पानी की बुआई करते हो भाई जी या सूखी मिट्टी? पहली बार करी थी, पहली पकड़ ले जीवन में मिट्टी डालने का। मिट्टी नहीं डाल लोगे? नहीं, पानी की करूँगा। पानी की हमेशा पानी की करी आज तक। अच्छा जी, पहली बार करी जी जी जी। तो भाई जी फिर आपने इसमें जैसे बुआई में क्या लगाया था? बुआई में डाई जी, सल्फर जी और ह्यूमिक एसिड। अच्छा जी ठीक है। फिर उसके बाद आपने कीटनाशक के लिए क्या लगाया इसमें? बाद मार्च में लगाया जी। मार्च में क्या लगाया? वॉल्यूम फ्लेक्सी लगाई थी। वॉल्यूम फ्लेक्सी ही एक बार लगाई या कुछ और भी? कुछ और भी लगाया? कुछ नहीं लगाया जी, वो एक बार वॉल्यूम फ्लेक्सी लगाई जी जी जी, दूसरे पानी पे जी। तो मुझे इसमें कुछ दिखाई दिया, फिर मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड लगाया जी, यूरिया लगाया। क्या दिखाई दिया भाई जी? इसमें टिल्लिंग नहीं थी। टिल्लिंग नहीं थी? नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ जैसे आपने वॉल्यूम फ्लेक्सी लगाई तो उसके बाद इसमें आपको कीड़े का रोग कोई दिखाई दिया? टॉप बोरर वगैरह? इसमें कोई टॉप बोरर नहीं आया, देख लो। वैसे भाई जी जो असोजी गन्ने होते हैं ना, इसमें रोग कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है इसकी, ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें पोक्का बोइंग आ गया था। पोक्का बोइंग? हाँ जी, सबसे पहला खेत यही था। तो पोक्का बोइंग के लिए आपने क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। कुछ भी नहीं लगाया? कुछ नहीं लगाया। मैं डर गया जी कि भाई पोक्का बोइंग आ गया, बरसात का टाइम चल रहा था जी जी जी। और मेरा एक दोस्त है जी, मैं भी BSc हूँ, वो BSc है जी जी जी। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा कुछ ना करो, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अपने आप खत्म हो जाएगा 8 से 9 दिन, जब मौसम सही होगा जी जी। बारिश पड़ी थी जी, मॉइस्चर बन गया था, नमी बन गई थी वातावरण में जी, उससे आ गया। मैंने 1 पैसे की दवाई नहीं लगाई इसमें, ना कोई COC ना कार्बन मैंगो जी थाइफोनेट कुछ नहीं लगाया। ठीक है जी। फिर मैंने क्या काम करा, जब ये हट गया, वो जुलाई में आया था, अगस्त के लास्ट में मैंने इसमें एक स्प्रे मारी। काहे की मारी भाई जी? मैंने इसमें स्प्रे मारी, इसमें हल्का सा टॉप बोरर का साथ दिखाई देने लगा था। अच्छा, अगस्त के लास्ट में? अगस्त के लास्ट में। किस चीज की स्प्रे थी? स्प्रे मारी जी। किस चीज की स्प्रे? इसमें मैंने मारी लैम्डा जी, थायो जी, और एक मैंने मारा इसमें लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो भाई जी थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलने की कोशिश करूंगा। ये जो आपने मिट्टी चढ़ाई, हाँ जी, काफ़ी अच्छी मिट्टी चढ़ी है किसान भाइयों, आप भी देख सकते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही मिट्टी, और है भी अच्छी मिट्टी चढ़ी हुई। तो भाई जी आपने किस समय मिट्टी चढ़ाई थी? इसमें टिल्लिंग का क्या आपने देखा था कि मेरी टिल्लिंग पूरी हो गई नहीं हुई, वो क्या था आपका मतलब पैमाना? जो किसान ट्रेंच की खेती कर रहे हैं जी, मेरे साथ तो बहुत मानी करे होशियार है, बहुत लोग, मैं भी उनसे सीखा जी। जब तक हमारे गन्ने में 3 से 4 पोरी ना पड़े, लगभग 2 फुट का गन्ना ना पड़े, 1.5 से 2 फुट, इतनी मिट्टी चढ़ानी नहीं चाहिए। चढ़ानी नहीं। उसका कारण बताऊंगा जी जी, मैं कारण बताऊंगा आपको जी जी, क्योंकि लोग तो सोचेंगे वे गन्ना क्यों कह रहे हैं जी, वैज्ञानिक क्यों कह रहा जी, उसमें भैया नीचे आँख पड़ जा, आँख पड़ जा, मिट्टी लगते वो आँख भोजन ले जी, उसका जो फोटोसिंथेसिस फूड की जो प्रोग्रामिंग है जी, वो सब वो आँख करने लगे और उसकी रूट्स करने लगे। अच्छा। उसे 3 जगह से वो मिल जाए खाना जी जी जी, जो हमारी पुरानी मिट्टी उठ के वहाँ जाके लगे जी जी, उससे भी अपना खींचने लगे वो जी जी, न्यूट्रिएंट वगैरह सब, तो उसे और तेजी से बढ़ावे। तो भाई जी मिट्टी लगते कम से कम 2 फुट गन्ना बढ़े। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे तो उनके पास कोई पैमाना नहीं होता मिट्टी लगाने का, जिन्होंने गन्ना बोया मार्च में, वे जून में थोड़ा सा बड़ा होता है मिट्टी चढ़वा। हाँ, कई बार मैंने देखा कई किसान ऐसा है कि ना तो उनके पास कोई मीटर है नापने का, ना कोई उनका आइडिया है, जैसे कि मान लो हमें इतने दूरी में इतने कल्ले लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी मिट्टी चढ़ा देते। और वे कहते हैं फिर किसान भाई मैंने सुने कि ट्रंच विधि बढ़िया नहीं है। मैं तो आपसे आप कितने दिनों से ट्रंच लगा रहे हैं? मैं 7 साल से ट्रंच लगा रहा हूँ। तो आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि शादी विधि बढ़िया थी? अजी भाई साहब, शादी में हाथ जोड़ूं 10 फेरी जी जी, क्योंकि मुझे पता मेरी हालत कैसी थी जी। अब मैं खाट पे पाँव फैला कर लौटू आराम से, 3 महीने काम करूँ, पूरे साल ठल्ली जी जी। और इसमें मिट्टी चढ़वाई थी मैंने 28 जून को जी। और भाई जी ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़वानी पड़ी इस पे, देखो जी जी। हाँ, मेरे जो और खेत हैं वो सब 4 फुट पे 4.5 फुट पे, उन पे मैंने हाथ से मिट्टी चढ़ा रखी। तो सचिन भाई
एक बात और बताइए मुझे। मैं आपको एक बात तो आपको रोक के कह दूं, मेरे पास कोई भी ना तो यंत्र है जी, ट्रंच का कोई भी यंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई भी नहीं है। बिना कृषि यंत्रों के इतना शानदार पैदावार कैसे? भाई एक झोटा जी कटड़ा था जी, और एक मैं हूँ जी, एक नौकर है, 3 आदमी हम तो जी, बिना कृषि यंत्रों के। हाँ जी, कुछ नहीं, हल है और कल्टीवेटर है, यू है जी, और कुछ नहीं। कल्टीवेटर और हल ही निकालते हो? हाँ जी। रूडर वगैरह जैसा कुछ नहीं जी, ये तो बस मट्टी चढ़वाने के दिए 500 रुपये बीघा जी। अच्छा सचिन भाई एक बात बताइए मुझे, जैसा आप कह रहे हैं कि मानो भाई इसमें जमाव खराब हो गया था, हाँ जी, ठीक है जी, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ टिर्लिंग और गन्नों की जो संख्या है ना, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा है, हाँ जी, तो फिर ये कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ जी, इसका जब बेड था जी, हमने वो छेड़ा ही नहीं जी, हमने इसकी हल्की हल्की फावड़े से नुड़ाई सी कर दी जी, हमने इसमें यूरिया डाल दिया जी, यूरिया डाल दिया, इसमें हमने सल्फर लगा दिया थोड़ा सा जी, और ह्यूमिक एसिड लगा दिया जी, उससे इसमें ब्याज चल पड़ा जी, ब्याज चल पड़ा, हमने से छेड़ा नहीं। तो मेन पॉइंट यही है कि कई बार मैंने देखा ना किसान भाइयों का जो मतलब जो ट्रंचर का हमारी गोल होती है, हाँ जी, हाँ जी, उसे जल्दी बंद कर देते हैं, है जी। भाई जी 7 साल हो लिए जी, 7 साल से खेती तो कर रहा, लेकिन कम से कम 1000 प्रैक्टिकल कर चुका ट्रंच के ऊपर जी। तो उसमें भाई जी ये है कि उसे जल्दी से जल्दी उसे बंद नहीं करना चाहिए। कारण है ना जी, मैं बताऊंगा आपको बड़े भाई जी, मेरी खेती पे जी 1000 आदमियों की निगाह है जी जी, मेरे गांव वालों की, क्षेत्र वालों की जी, सबकी निगाह है जी। एक खेत बिगड़ जाओ, हो गया काम, हाँ, लुट गया, गया बन रहा था वैज्ञानिक, आ गया कल, सही बात है। मतलब बहुत वो है नेगेटिव थिंकिंग, लेकिन मैं तो सबको स्वीकार करूँ, भगवान का हौसला बहुत है मेरे पीछे, मुझे तो बहुत तरह तरह की सीखने को मिली इस खेती से। तो मैंने देखा कि इस खेती को करके मैंने बहुत मतलब प्रसिद्धि तो भगवान ने दी जी, लेकिन मेरी प्रतिद्वंदी बहुत हो गई जी। अच्छा सचिन भाई मुझे एक बात और बताइए आप, मैंने कई बार ऐसा देखा है वीडियो में, कुछ किसान हैं, कुछ लोग हैं जो खेती के ज़्यादा जानकार हैं, वे ये बताते हैं कि ये जो आपके खेत में ये है ना, जहाँ से ये नस ये चले हैं है जी, ये उस गन्ने में चलते हैं ऊपर जा करके, जैसे कि जिसमें मतलब रेड रोट आने के चांस हो। तो क्या आपने कभी पढ़ के देखा इसे? ये रेश है जी जी, तो अब पढ़ लो। हाँ तो नहीं, आपको लगा कभी इसमें? मैंने कभी नहीं देखा। देखिए तोड़ कर इसे जी, ये तो मुश्किल है निकलना, चलो छोड़ दो। लेकिन अगर रेड रोट होता तो कहीं दिखाई देता ना ऊपर, है जी। तो भाई जी इतनी शानदार फसल दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को जो सादी विधि पे काम कर रहे हैं और सादी विधि छोड़ने को तैयार है नहीं है, तो भाई जी उनके लिए जो आपने जानकारी दी है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और भाई जी आप मुझे बताइए थोड़ा सा कुछ और आप हमारे किसान भाइयों को कहना चाहेंगे इसमें? भैया आपने क्वेश्चन करा सादी विधि जी, सादी विधि है कमर तोड़ विधि जी, मतलब आपको हर टाइम, मुझे 7 साल हो रहे मैंने अपने खेत में डोल नहीं काटी पानी के आज तक जी जी जी, एक भी जी, और इतनी जल्दी खेत भरे जी, पानी कम जी, भाई साहब दिमाग की टेंशन कम, लेबर खर्च कम जी, और एक तो इसमें है जी इसकी बंधाई बहुत महंगी है, बंधाई महंगी है। हाँ, जब इसमें आदमी सीढ़ी लगाने का नंबर आ जाए, हाँ, लागन लगता कोई हाँ, दो खूड़ पे, हाँ, लेकिन एक है भाई जी, महंगी बेशक है, उसका एक फायदा और है, ट्रंच विधि को अगर बंधवा दिया ना आपने, तो फिर गन्ना गिरने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, पेड़ उखड़ जाएंगे आंधी में, लेकिन गन्ना नहीं गिरेगा, है जी। और अगर आप खुला रखोगे हाँ, तो आप उसे रोक नहीं सकते। मिट्टी आप कितनी भी चढ़ा लो, मेरे दोस्त ने हेमंत मंदवाड़ी है जी, उसने इतनी मिट्टी गोड्डे तक की मिट्टी चढ़वा रखी 2 फीट जी, एक बीज धाम गए जी, उसका फोन आया सचिन भाई गन्ना गिरी जी, हम बता गए, मैं भाई से बंधवा लिए हाँ, उसने कहा जी नहीं बहुत मिट्टी, मैंने कहा भाई हम भी कई साल से लग रहे, मिट्टी मानी करनी होती नहीं करती, कहला जी 4 बीघे खेत को 9000 रुपये लगे उठाने जी जी, मैं कहा भैया आगे संतुष्टि, सही बात है। हमें भी कहा बहुत लोगों ने कि वो तो ट्रंच ही नहीं है जिसे तुम बंधवा रहे, वो तो ट्रंच ही नहीं होता, इसे गिर जाएगा, इसे कौन उठाएगा। भाई जी बात ये है ना, मिट्टी आप कितनी भी चढ़ा लो, लेकिन एक जगह तो ऐसी होती ये वाली जहाँ मिट्टी गन्ने को छोड़ती, जब गन्ना गिरेगा भाई जी यहीं से मुड़ जाएगा, है जी, गन्ना तो यहीं से मुड़ जाएगा, बेशक वो एक फायदा हो सकता है उखड़े ना। जब से हमने ट्रंच बोया ना तो हमारा गन्ना गिरता, हाँ जी, आज लो एक गन्ना नहीं, एक मेढ़ा नहीं पड़ा पूरे चक में कहीं भी, आपने देखा घूम के एक मेढ़ा नहीं पड़ा जी जी जी। तो भाइयों ये थी हमारे सचिन भाई के प्लॉट की वीडियो, जो बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट खड़ा भाइयों, और मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, सीधा सच्चा बिल्कुल भाइयों, और काफ़ी ग्रोथ है। सचिन भाई जरा एक बार हाथ उठाइए यहाँ को खड़े होकर,
ये देखिए भाइयों, सचिन भाई अभी जहाँ जूना लगा हुआ है पहला दूसरा, यानी कि जहाँ पहला जूना 2 मेढ़ों को बांधता है वहाँ तक सचिन भाई का हाथ है केवल, और उससे ऊपर भाइयों ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर गन्ना है भाइयों। और 0238 है, 0238 भाइयों ऐसा दिखाई देता नहीं है, आज के दौर में कहीं भी नहीं दिखाई देगा आपको जैसा सचिन भाई के खेत में खड़ा है। तो सचिन भाई राम राम। तो भाई जी फिर मिलते हैं, धन्यवाद।